नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम होठ पे चोट। उत्तराखंड में भारी बारिश ने हालातों को हर लिहाज से हालात को गंभीर बना दिया है। कई इलाकों में स्थिति काफी गंभीर हो चली है। प्रदेश भर में कई सड़कें बंद हुई, इनमें से राज्य हाईवे तो छोड़िए, कई राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल है। इससे प्रदेश भर में सड़क यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। भारी बारिश ने यहाँ न केवल जल संकट को खड़ा कर दिया है बल्कि बिजली आपूर्ति भी चरमराई हुई है। ऐसे में कुछ हालात मसूरी में भी नजर आए हैं, जहां कई इलाकों में लोगों को अभी पीने का पानी नहीं मिल रहा है, पीने के पानी का संकट हो चला है। मसूरी क्रिकेंग पेट्रोल पंप के पास की जो सफाई बस्ती है, वहाँ भी लगातार लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। सफाई कर्मचारियों की बस्ती में और इसके अलावा 12 कैंची रोड पर पिछले कई दिनों से पेयजल की आपूर्ति नहीं होने के चलते लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी ट्रेडर्स और वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने क्षेत्र की जनता के साथ में मसूरी गढ़वाल जल संस्थान के अधिशासी अभियंता अमित कुमार से मुलाकात की और उन्होंने क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति न होने के साथ सप्लाई किए जा रहे दूषित और प्रदूषित पानी के बारे में भी शिकायतें की है। जगजीत सिंह कुकरेजा ने कहा कि कई दफा क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर से शिकायत की है, लेकिन आज भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है क्योंकि कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। लोगों में काफी आक्रोश भी नजर आया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप के पास नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मचारियों के 10 परिवार निवासरत है, यहाँ निवास करते हैं, जहां पर पिछले 10 दिनों से पेयजल की सप्लाई ठप पड़ी हुई है। यहां पर पानी नहीं मिला है लोगों को। वहीं इसके अलावा 12 कैंची में निवास कर रहे गरीब और मजदूर लोग भी बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, किंतु गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारी और कर्मचारी लोगों की पेयजल आपूर्ति को लेकर चिंतित नहीं है, उनकी समस्या का निवारण नहीं कर पा रहा है। शिकायतें लगातार मिल रही है लेकिन निवारण नहीं, समाधान नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि कई जगह पर लोगों को गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, जिससे कि बीमारी फैलने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। उन्होंने अधिशासी अभियंता से मांग की है कि क्षेत्र में पेयजल की सप्लाई को सुचारू रूप से किया जाए और गंदा पानी सप्लाई ना हो, इसको लेकर पेयजल की सीवरेज लाइन को अलग किया जाए। उन्होंने बताया कि कई दिनों से क्षेत्र में टैंकर के माध्यम से भी पेयजल की सप्लाई नहीं की गई है, क्योंकि गढ़वाल जल संस्थान मसूरी के पास एक ही ड्राइवर है जो कि अस्वस्थ चल रहा है। उन्होंने उच्च अधिकारियों से मांग की है कि मसूरी में पेयजल की आपूर्ति को दुरुस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हम क्षेत्र की जनता के साथ में उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम वो बयान सुनेंगे कि जगजीत कुकरेजा ने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है, क्या उनकी मांगे हैं। कि नीचे किंगरेट में जो है हमारी बस्ती है, वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा पानी की दिक्कत हो रही है। काफ़ी पिछले 23 जून से इनके घर में जो है कम से कम 10 परिवार वहाँ पे रहते हैं, 10 से 15 परिवार जिनके घरों में पानी नहीं आ रहा है। बगल में एक और बस्ती है, वहाँ पे भी पानी नहीं आ रहा है। तो ये लोग काफ़ी पानी के लिए काफ़ी दिनों से परेशान हैं। तो इस विषय में हमने एक्शन साहब से लगातार हम संपर्क में थे कई दिनों से, लेकिन अभी तक हमारी समस्या का कोई हल नहीं हो पाया है। तो आज हमने एक्शन साहब से मुलाकात करी है, क्योंकि उस क्षेत्र के जो जेई हैं वो कभी भी वहाँ पे जो है कार्य में रुचि नहीं लेते हैं। उनको हमने कई बार सूचना दी है, लेकिन जेई हमेशा कुछ ना कुछ अड़ंगा लगा के कुछ ना कुछ बहाने बनाते हैं और कभी भी वो काम में रुचि नहीं लेते। तो इस विषय में जब हमने सोचा जेई साहब हमारी कोई समस्या का हल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें एक्शन साहब से मिलना पड़ा और आज एक्शन साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वो 1-2 दिन में हमारी समस्या का जल्द से जल्द निपटारा कर देंगे। जंक्शन शिफ्ट करने के लिए मैंने कह दिया है जेई को और वो शायद कल तक हो जाएगा शिफ्ट। और जो गंदगी यहाँ पे तमाम भर गई है सर, कई ये भी देखा जा रहा है कि गंदा पानी आप जनता को पीने पे मजबूर है। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। मीन्स अगर कोई कीचड़ मिला देता है पानी में तो फिर उसमें कोई क्या कर सकता है, लेकिन ये गलत बात है कि किसी को गंदा पानी पीने को मिले। तो सर आगे की किस तरीके की कार्रवाई रहेगी आपकी? अब कार्रवाई क्या, मीन्स अब जेई को बता रखा हूँ, वो कल तक शिफ्ट कर देगा बोर और शिफ्ट करने के बाद शायद पानी मिल जाए सभी को। और सर आज आप पानी का टैंकर भिजवाएंगे? हाँ, आज ड्राइवर का तबीयत खराब हो रखा है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन शाम तक कोशिश करता हूँ कि भिजवा दूँ आज। तो आपने लोगों के बयान सुने। लोगों ने बताया कि जिस प्रकार से उनको पानी की समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, कई दिनों से पानी नहीं मिल रहा है, इसके अलावा दूषित पानी भी सप्लाई किया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ में सहयोगी सुनील सोनकर, संवाददाता मसूरी से जुड़े हैं। इसके अलावा महेश सैनी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, स्टेट ब्यूरो हेड हैं उत्तराखंड से। आपका बहुत स्वागत करता हूं। सुनील, सबसे पहला मैं आपसे ही जान लेता हूं, जिस प्रकार से हम मसूरी के ये पूरे हालात देख रहे हैं कि पहले तो भारी बारिश ने वहां पर हाल बेहाल किया और अब देखिए
पानी का संकट भी लोगों के सामने कहीं ना कहीं मंडरा रहा है, तो क्या ये भारी बारिश के चलते है या इससे पहले हालात ऐसे ही थे? मनीष जी, देखिए, अगर बात करी जाए तो यहाँ पर पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। जिस तरीके से यहाँ पर मसूरी कंक्रीट पेट्रोल पंप के पास लगातार जो लोग हैं वो बूंद-बूंद पानी को तरस रहे हैं। वहीं एक मलिन बस्ती है 12 कैंची की, वहाँ पर भी पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनका ये कहना है कि लगातार यहाँ पर अधिकारियों को इस बात के लिए कहा गया है, परंतु कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में जो ट्रेडर्स के महासचिव हैं जगजीत कुकरेजा, उनके नेतृत्व में ये सब लोग अधिशासी अभियंता अमित कुमार से मिले और उनसे सारी शिकायत करी। उनका ये कहना है कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं और ऐसे में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मसूरी एक पर्यटक स्थल है और यहाँ पर अगर बूंद-बूंद पानी को लोग तरस रहे हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार द्वारा 144 करोड़ की यहाँ पर मसूरी यमुना पंपिंग योजना के तहत पानी भी दे दिया है और ऐसे में अगर लोग पानी के लिए तरस रहे हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, लेकिन देखिए ये हालात में आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या भारी बारिश की वजह से ये हालात बने हैं या पेयजल के संकट जो था पहले से ही था? जी, देखिए, अगर बात करी जाए तो भारी बारिश कहीं न कहीं यहाँ पर साफ तौर पर दिक्कत आई है, क्योंकि जहाँ पर ये पूरी पाइपलाइन थी वहाँ पर एक नाला था जो पूरी तरीके से बंद हो गया था और ऐसे में जब नाले को खोलने का प्रयास यहाँ पर प्रशासन द्वारा किया गया तो यहाँ पर पाइपलाइन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और उस पाइपलाइन का जोड़ने का काम यहाँ पर गढ़वाल जल संस्थान का था। परंतु अधिकारी की लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है कि अधिकारी क्यों नहीं उसको तुरंत तरीके से यहाँ पर उसको तत्काल ठीक करने का काम पाइपलाइनों को कर रहे हैं, परंतु लगातार हीला हवाली करना और लोगों को परेशान करना, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार यहाँ पर उप जिलाधिकारी मसूरी से जो डॉक्टर दीपक सैनी है उनसे शिकायत की गई है और उनसे कहा गया है कि जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए और भी कई सारी समस्या हैं। लोगों ने ये भी कहा, हमने जो बयान सुने उनमें भी ये सामने आया है कि लोगों को दूषित पानी भी मिल रहा है, दूषित पानी की सप्लाई की जा रही है। एक ही ड्राइवर है जो अस्वस्थ है, बीमार है, यहाँ पर कोई वैकल्पिक ड्राइवर की व्यवस्था नहीं है। अगर चलिए ठीक है वहाँ पर पानी की सप्लाई नहीं हो रही तो क्या टैंकर के माध्यम से लोगों को पानी नहीं दिया जा सकता? 10 दिनों से अगर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है तो समस्या तो और गंभीर हो चली है। मनीष जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अगर वहाँ पानी की सप्लाई नहीं है तो टैंकरों के माध्यम से यहाँ पर लोगों को पेयजल आपूर्ति कराया जाए, परंतु दुर्भाग्यवश है कि गढ़वाल जल संस्थान के पास मात्र एक ही ड्राइवर है और जब हमने पूछा कि आप ये सप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं तो उनका ये कहना है कि वो ड्राइवर अस्वस्थ है और जब वो ड्राइवर आएगा तभी सप्लाई की जाएगी। ऐसे में ये तो गढ़वाल जल संस्थान के जो उच्च अधिकारी है उनका ये जवाब देना तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो कहीं ना बाहर कहीं से किराए का ड्राइवर लेकर यहाँ पर बिल्कुल लोगों की आपूर्ति करनी दुर्भाग्यपूर्ण चाहिए। बयान है सुनील जी। एक ही ड्राइवर है, जब वो आएगा तभी पानी मिलेगा, ये तो बिल्कुल देखिए लापरवाही तो है ही, शर्मनाक बयान है। महेश जी, जिस प्रकार से सुनील जी बता रहे हैं, कई ड्राइवर है, कई अधिकारियों को खुद के ड्राइवर है, क्या उनसे काम नहीं चलाया जा सकता? बताइए कितना शर्मनाक बयान दिया जा रहा है। क्या तब तक लोग पानी से ऐसे ही तड़पते रहेंगे, बेहाल है कि पानी पीना छोड़ देंगे? मनीष जी, मैं आपको बता दूं, पहली बात तो मैं इसकी पूरी ब्रीफिंग की साथ मैं आपको बता दूं, पूरे प्रदेश की यदि हम बात करें तो जहां जहां जल संकट आता है वहां पर एक पूरी टीम बना करके उस जो परेशानियां हैं उनको दुरुस्त किया जाता है। और ये जो मसूरी का यदि मैं प्रकरण की बात करूं तो ये मसूरी प्रकरण चूंकि देश नहीं विदेश में भी फेमस है, यहाँ देशी विदेशी पर्यटक सभी आते हैं और यदि ऐसी जगह पर भी यदि पानी की परेशानियां हैं तो ये समझ लीजिएगा कि यहाँ वो जो अधिकारी बात कर रहे हैं अभी जिनका हम बयान सुन रहे थे वो कितना गैर जिम्मेदार है। यानी कि अधीक्षण अभियंता अमित कुमार का जो बयान है वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा करने वाला बयान मैं मानता हूँ। उन्हें यही नहीं पता है कि उन्होंने जेई को केवल उन्होंने कहा कि कह दिया गया है, लेकिन कहने मात्र से थोड़ी चलता है। इसके लिए तो यदि वो 24 घंटे या 10 घंटे 5 घंटे पानी बाधित होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जेई के खिलाफ तो निश्चित रूप से कार्रवाई बनती है, साथ में उस सुपरवाइजर के खिलाफ भी कार्रवाई बनती है। मनीष जी, जिस व्यक्ति ने कि सुपरवाइजर में वो क्षेत्र पर्टिकुलर आता है, उस जोन में पानी की यदि समस्या आई है, यानी कि जो जीवन की लाइफ लाइन कही जाने वाली चीज है, यदि वही नहीं होगी तो आदमी बदहाल हो जाएंगे। तो मनीष जी, ये सारी चीजें, ये सारा क्या है, ये गठजोड़ आपने देखा होगा कि जो दिल्ली में होता था कि प्राइवेट जो टैंकर्स होते थे उनकी सप्लाई ली जाती थी, तो ये वही चल रहा है। ये कहीं ना कहीं वही खेल हो सकता है। यदि इसकी जांच होगी तो इसमें दोषी जो कर्मचारी अधिकारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, लेकिन देखिए
भारी बारिश के बाद में क्या होता है कि एक दल का गठन किया जाता है, जहां बिजली की समस्या है, जहां पानी की समस्या है, जहां रोड की समस्या है या कई और समस्या हैं, तो उनका समाधान करने के लिए जिलाधिकारी को चाहिए कि एक टीम का गठन करें, देखें कि कहां पर पाइपलाइन फूटी है, उसको दुरुस्त करें, क्योंकि लोग तब तक क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं एग्री हूं आपकी बात से मनीष जी। पर्टिकुलर यही कानून है कि यदि कहीं भी कोई चीज बाधित होती है, जो जरूरी सेवाओं में शामिल पानी है, पानी बिजली बिजली ये जरूरी आवश्यकताओं में शामिल है, इसमें निश्चित रूप से एक कमेटी अभी तक वहां एसडीएम मसूरी को कर देनी चाहिए थी, और उसमें जो संबंधित पीडब्ल्यूडी इरिगेशन के जो अधिकारी थे उसमें शामिल करके एक प्रशासनिक व्यक्ति होता तो वो उसे बहाल करने में वहां मदद करते। लेकिन उल्टा इसके कि जब वहां के अधिकारी, जो वहां के व्यापारी हैं, जो सेवक हैं, वो लोग जब जाते हैं मिलने के लिए अधिकारी से, तो अधिकारी कितनी लापरवाही से बात कर रहा है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। मनीष, मैं आपको बता दूं, यहाँ के जो विधायक हैं, जो वर्तमान में मिनिस्टर भी हैं, गणेश जोशी, उन्हें माना जाता है कि वो बहुत ज्यादा जनता की बात को रखते हैं, और उनकी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो पूरे देश में नहीं विदेश में फेमस है, वहां यदि पानी की समस्या है तो ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह करने वाली स्थिति है। कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए लोगों की छवि खराब करने का काम ये अधिकारी कर रहे हैं। नहीं, कहीं ना कहीं सरकार की छवि तो खराब हो ही रही है, लेकिन जो कैबिनेट में मंत्री हैं महेश जोशी जी, जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनकी पहले छवि खराब हो रही है, क्योंकि ये उनका विधानसभा क्षेत्र है। हमारे साथ में जगजीत कुकरेजा जी जुड़े हैं, आप महामंत्री हैं ट्रेडर्स यूनियन मसूरी के। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूँ देश न्यूज़ में। जिस प्रकार से आपने जल संस्थान के अधिकारियों से मांग की, डिमांड की, उनके पास में गए, आपने चेतावनी भी कहीं ना कहीं दी है कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, लेकिन ये समस्या बन क्यों रही है, समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, ये देखिए, जो समस्या का समाधान इसलिए नहीं हो पा रहा है कि सरकार की तरफ से माननीय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की तरफ से मसूरी के लिए एक बहुत अच्छी योजना दी गई, जिसमें 144 करोड़ रुपए की उन्होंने योजना लाई है, और शायद ही उत्तराखंड में ये सबसे बड़ी योजनाओं में से एक होगी। उसके लिए हम माननीय गणेश जोशी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। लेकिन जो अधिकारी हैं, ये सरकार की सभी योजनाओं पे पलीता लगा रहे हैं। इनकी लापरवाही का ये आलम है कि ये काम नहीं करना चाहते हैं। अगर इनसे यदि कोई गरीब आदमी या कोई मिलने जाता है तो ये उसको रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं। हेलो, हाँ सर, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, ये बिल्कुल गरीब आदमी को रिस्पॉन्स नहीं करते हैं और इनको डराते धमकाते हैं। खासकर ये जो गढ़वाल जल संस्थान में जूनियर इंजीनियर है, इनका रवैया बहुत ज्यादा खराब है। ऐसी क्यों जरूरत पड़ती है कि इनके साथ किसी को जाने की जरूरत पड़ती है? जब ये वैध कनेक्शन धारक हैं और ये सरकार को पैसा दे रहे हैं, तो क्यों नहीं इनकी समस्या का हल होता है? महीनों से आप ये देखिए, एक बस्ती है जहाँ 23 जून से पानी नहीं आ रहा है, और आज मजबूरी में जब हमें जाना पड़ा, उसके बाद अब विभाग की नींद जागी है। जब हमें जूनियर इंजीनियर की कंप्लेंट एक्शन से करनी पड़ी, तब जाके कहीं ये पानी के लिए आज ये लोग जागे हैं और थोड़ा बहुत ये काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बड़ा शर्म की बात है कि हमें पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि सरकार द्वारा 100 करोड़, जो कि शायद ही उत्तराखंड में कोई ऐसा स्टेशन होगा जहाँ इतनी बड़ी योजना होगी, वो दी गई है। ऐसे में तो पानी इतना ज्यादा होना चाहिए कि बस लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। लेकिन जगजीत जी, जैसा कि आपका भी हमने बयान सुना है और रिपोर्ट भी बता रही है कि जितने भी वहाँ पर बस्तियाँ हैं उनमें दूषित पानी दिया जा रहा है, तो वो दूषित पानी की सप्लाई कहाँ से हो रही है? और उसको दूषित पानी को अगर देंगे तो लोग बीमार भी पड़ेंगे, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या जल संस्थान विभाग इसकी जिम्मेदारी लेगा? तो जल संस्थान का तो ये आलम है कि जल संस्थान के कर्मचारी अधिकारी जितने भी हैं वो अपने को मालिक समझते हैं शहर का। वो सोचते हैं कि अगर यदि आप उन्हें ज्यादा बोलते हैं तो उन लोगों का रवैया इस तरीके से है कि वो आदमी को टॉर्चर करने पे आ जाते हैं, और दूसरे रवैया। कई साल से इनकी पोस्टिंग है, कई सालों से यहीं पे टिके हुए हैं, और ये भी एक संदेह की स्थिति है कि इतने सालों से ये जा नहीं रहे, तो और ये नहीं दूसरे शहरों में जाना चाहते हैं। तो ये भी एक गंभीर विषय है जो आपके माध्यम से हम उठाना चाहेंगे कि कम से कम देखिए, जब ये ऐसा क्या इनको लालच है कि मजदूरी में ही ये टिके रहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। गरीबों के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहते हैं। ये जो है सिर्फ पूंजीपतियों का काम करते हैं, जहाँ से इनको पैसा मिलता है उनका काम करते हैं। और सरकार हमारी कहती है कि हम जो है बहुत ज्यादा सरकार हमारी बहुत ज्यादा चिंतित है गरीबों के लिए, घर योजना पानी की दे रही है, 1 रुपए में जल का कनेक्शन देना चाह रही है। ऐसे में ये अधिकारियों पे अंकुश लगना बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए जगदीश जी,
ऐसी कितनी बस्ती है, कितने इलाके हैं जहां पर इस प्रकार की समस्या है, पानी की समस्या है? जैसा कि हम देख रहे हैं, रिपोर्ट कर रही कि क्रिकेंग पेट्रोल पंप का इलाका है, 12 कैची है, और जो गरीब लोगों की बस्ती है, इसके अलावा और कितनी बस्तियां हैं? सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कुकरेजा जी, मैंने आपसे पूछा कि क्रिकेंग जो पेट्रोल पंप का इलाका है, यहाँ तो फिलहाल पानी का संकट है ही, 12 कैची एक इलाका है, यहाँ भी पानी का संकट है, इसके अलावा और कितने इलाके हैं जहाँ पर पानी नहीं मिल रहा है? देखिए, शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कभी, जैसे देखिए, जब ये योजना आई थी तो जल संस्थान द्वारा आश्वस्त किया गया था कि अब मसूरी शहर में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी, और अभी जो पानी एक टाइम आ रहा है तो 2 टाइम ये पानी देंगे। ऐसी बहुत सारा क्षेत्र है, जैसे घनी आबादी का क्षेत्र लंडौर क्षेत्र है। लंडौर क्षेत्र में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। वहाँ पे जो है पानी अक्सर देखा जाता है कि कभी बंद हो जाता है, किसी 2-2 दिन तक पानी नहीं आता है तो दूषित पानी आता है। ये भी मतलब बहुत गंभीर समस्या है, और पर्यटन सीजन में तो इतनी ज्यादा समस्या हो जाती है कि लोगों को टैंकर से पानी डलवाना पड़ता है। लेकिन अभी भी देखिए, जैसा कि टैंकर का जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था तो दी जा सकती है। जैसे आपने बताया कि 10 दिनों से यहाँ पर पानी नहीं है, तो अगर पानी नहीं है तो लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था कुछ तो देनी चाहिए। बिल्कुल, आपका कहना ठीक है। विभाग के कर्मचारी अधिकारी इतने ज्यादा ढीले हैं, अधिकारी लोग, कि इनके पास ना ड्राइवर नहीं है। इन्हें फोन करते हैं तो कभी बोलते हैं बारिश हो रही है, अभी टैंकर नहीं आ पाएगा, कभी बोलते हैं आज हमारा ड्राइवर छुट्टी पे है। मतलब ये देखिए, मसूरी जैसी पर्यटन क्षेत्र में सिर्फ एक ड्राइवर से गढ़वाल संस्थान चल रहा है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? यदि एक ड्राइवर छुट्टी पे गया है तो दूसरा ड्राइवर वहाँ खड़ा होना चाहिए। कभी हो सकता है पानी की जरूरत पड़ सकती है, कहीं आकस्मिक आग लगने की घटना हो सकती है, ऐसे में भी अग्निशमन विभाग को भी पानी की जरूरत पड़ सकती है, या किसी को भी कोई जरूरत पड़ सकती है जिस मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा। तो ऐसे में क्या हम एक ही ड्राइवर के भरोसे से चलेंगे? बिल्कुल ठीक है। महेश जी, मैं आपके पास में आ रहा हूँ। जिस प्रकार से जगजीत कुकरेजा जी बता रहे हैं कि एक ही ड्राइवर के भरोसे पूरा संस्थान चल रहा है, इतना बड़ा इलाका और एक ड्राइवर, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। और एक ड्राइवर के कैसे भरोसे आप रह सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ये डिमांड है की बात है। ये यदि विभाग ने अभी तक इस पर डिमांड ही नहीं की है प्रदेश सरकार से, तो ये अपने आप में एक गंभीर सवाल है। दूसरी बात यह है कि यदि कोई भी व्यक्ति छुट्टी जाता है, जैसे कुकरेजा जी ने बताया कि ये पर्यटन क्षेत्र के साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो वहाँ की मूल जो आबादी है वो भी लगभग मतलब यदि देखा जाए तो काफी संख्या में है। लंडौर क्षेत्र से लेकर के अब तो नीचे तक बसात आ गई है, तो वहां पानी की आवश्यकता लगातार पड़ती है। तो ऐसे में मसूरी से देहरादून की जो दूरी है वो 23 किलोमीटर है, तो 23 किलोमीटर से अल्टरनेट व्यवस्था बनाई जा सकती है। कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन यदि इच्छा शक्ति ही नहीं है अधिकारी की तो वो बिल्कुल नहीं बनाएगा। और मनीष, मैं आपको बता दूं कि ये जो सही कह रहे हैं कि ये लोग अपनी मनमानी करते हैं, पानी विभाग, विद्युत विभाग, ये 2 ऐसे विभाग है जो अपनी मनमानी करते हैं। खासकर जब पानी विभाग को ये पता है, जल विभाग को ये पता है कि उनके बगैर उनका किसी की रसोई भी नहीं चल सकती है, तो ये वो संकट पैदा कर देते हैं ताकि लोग घुटने टेक दें। ये व्यापारी जो जन सेवा की बात कर रहे हैं मनीष, ये एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो यहाँ आवाज तक नहीं उठाई जाती है। ये बहुत हिम्मत की बात है। इन लोगों ने हिम्मत की और अधिशासी अधीक्षण अभियंता से मिलकर आए हैं। एक्शन ने जो रवैया, लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं था। एक्शन को एसडीओ को निर्देश देना चाहिए था और उसे इस समस्या का निस्तारण लगातार करना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। दीपक बंसवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। दीपक जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में। पानी तो लोगों की पहली प्राथमिकता है, अगर पहली ही प्राथमिकता लोगों को नहीं मिलेगी तो उनका जीवन यापन कैसे चलेगा? और देखिए, जिस प्रकार से ये गरीब बस्तियों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है या दूषित पानी दिया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर भगवान न करे किसी के साथ में कोई अनहोनी हो जाती है या यहाँ पर कोई महामारी फैल जाती है या कोई बीमारी फैल जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या कहेंगे आप? इसकी जिम्मेदारी सरासर गढ़वाल जस्तान की होनी चाहिए, क्योंकि गढ़वाल जस्तान में जितने भी अधिकारी बहुत लापरवाह हैं। और मेन तो ये है कि इनके कहीं पाइपलाइन लीकेज है, कहीं टूटे हुए हैं, कोई देखने को तैयार नहीं है। ये बड़ी गंभीर समस्या है। और फिर होता क्या, जैसे वीकेंड पे अगर क्राउड बढ़ता है ना, तो उसमें क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि होटलों में सप्लाई चालू कर देते हैं और बस्तियों में बंद कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है अधिकारियों के साथ। लेकिन जहाँ जहाँ से पाइपलाइन फूटी है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि कहीं पाइपलाइन खराब हो जाती है, फूट जाती है,
या कोई और दिक्कत हो जाती है तो उसको तो तुरंत सुधारा जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए बाकायदा एक टीम का गठन होता है, वहां पर कर्मचारी ऑलरेडी वर्किंग कर रहे होते हैं। तो क्या उन कर्मचारियों से वर्क नहीं करवाया जाता? मतलब ये है कि जैसे पानी का पाइप लीक कर रहा है, टूट रखा है, पब्लिक कंप्लेंट कर रही है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं है कि भाई अगर हमारे पास फोन आया है कि भैया आपका पानी का पाइप लीक कर रहा है, तो ये सुनने को तैयार ही नहीं होते। ये बहुत समस्या है। और फिर मेन जो वाटर क्राइसिस होता है वो मेन वाटर क्राइसिस होता है जब मसूरी में क्राउड बढ़ता है। क्राउड बढ़ते ही जो है ना बस्तियों में और आसपास जो मेन छोटे छोटे घर हैं उनमें तो वाटर क्राइसिस कर देते हैं ये लोग। वो पानी का सप्लाई सारा होटल में और अदर गेस्ट हाउस वगैरह में देते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सुनील सोनकर जी, आखिरी टिप्पणी आपसे ले लेता हूं। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों की बस्ती में जल संकट है, 10 दिनों से यहाँ पर पानी नहीं मिल रहा है और हम उनसे उम्मीदें करते हैं कि वो हमारी सेवा करे, हमारी बस्तियों को साफ रखे, हमारे शहरों को साफ रखे। कैसे संभव हो पाएगा? बिना पानी के कुछ भी नहीं संभव है। सुनील जी, सुन पा रहे हैं आप? बात करी जाए तो यहाँ पर हमारे क्षेत्र के विधायक जो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब क्षेत्र में इतनी बड़ी समस्या यहाँ पर मलिन बस्तियों की देखी जा रही है, कई जगह पानी नहीं आ रहा है, तो आखिरकार कैबिनेट मंत्री कैबिनेट मंत्री को ध्यान दे रहे हैं। तो इससे साफ तौर पर है यहाँ पर दिक्कतें साफ तौर पर है कि लिया है, लोग परेशान है, लेकिन बूंद पानी को तरस रहे हैं, परंतु बल्कि अपनी क्षेत्र में बाढ़ है ही सही नहीं है। यहाँ पर लोग तरस रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि 144 करोड़ रुपए की योजना यहाँ पर आई है। आखिर इस योजना का पानी क्या कर रहा है? ठीक है, यहाँ परेशान हो रहे हैं, क्यों जो अधिकारी है उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों यहाँ पर स्थानीय प्रशासन नहीं दे रहा है? एक स्थल है और यहाँ पर अगर लोग पानी के लिए करते तो एक गलत मैसेज पूरे देश में जाएगा। ठीक है सुनील जी, बिल्कुल ठीक है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। महेश जी, आपका बहुत शुक्रिया, चूंकि अब वक्त हो चला है इसलिए इस पूरी परिचर्चा को विराम देना होगा। बता दें कि उत्तराखंड में हुई भारी बारिश अब कई समस्या छोड़कर गई है। कई लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में जब भारी बारिश हो रही थी तब भी हाल बेहाल है, बारिश चली गई उसके बाद भी हाल बेहाल ही है, क्योंकि कहीं बिजली तो कहीं पानी की समस्या है। कई बस्तियाँ ऐसी है जहाँ पर आज भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। समस्या जून के महीने से ही विकराल थी, लेकिन किसी अधिकारी ने, किसी कर्मचारी ने इन पर ध्यान नहीं दिया है। अब जैसा कि बारिश रुकी है तो फिर ये समस्या उत्पन्न हो रही है। 10-10 दिनों से लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में ये भारी लापरवाही जल संस्थान विभाग द्वारा क्यों बरती जा रही है? क्यों आखिर अधिकारी कर्मचारी पानी की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं? फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।